रास्ते में उनकी हत्या हुई और महात्मा गांधी उनके लाश पर रोए थे। और 22 मई को अली अमजद को पुलिस गिरफ्तार करती है सरकार बिल्डिंग के नीचे से, और केदार दास पर बॉडी वारंट होता है कि जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार किया जाए। पंडित नेहरू के रहते हुए जुल्म होता है। देश के विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका तीनों को नंगा किया है। ये नया नहीं है, ये तो किसी ने सूरत बदली है, किसी ने नाम बदली है। मेरे ख्याल में जमशेदपुर में किसी के मरने के बाद किसी के शव यात्रा में अब तक उतनी बड़ी भीड़ नहीं। दोस्तों, मैं आज एक शख्स से बात करने जा रहा हूं जो केदार दास जी के साथ में और उनके आंदोलन के साथ में हमेशा रहे। वह हैं शशि कुमार जी, जो सीपीआई सिंहभूम जिला के सेक्रेटेरिएट के मेंबर हैं। तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि केदार दास जी का जीवन का संक्षिप्त विवरण थोड़ा दें, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। केदार दास जी 1913 में उनका जन्म हुआ मधुबनी ज़िले में, और उसके बाद वहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद जमशेदपुर आए। उनके बड़े भाई श्याम बिहारी बाबू टीन प्लेट के कोऑपरेटिव में कार्यरत थे। आज़ादी के पहले ही उनका संबंध क्रांतिकारी बारिंदे और इन सारे लोगों के साथ हुआ और कम्युनिस्ट बने। और जब और काम करते थे, आप जानते होंगे, प्रोफेसर अब्दुल बारी, जी हाँ, अभी भी नाम है उनका। नाम है। तो उनके साथ वो काम करने लगे टीन प्लेट में। उस समय एक ही यूनियन थी, INTUC, और ये बना नहीं था। तो अब्दुल बारी के साथ काम करने लगे और आंदोलन करने लगे। आंदोलन के क्रम में ही वो बर्खास्त भी हुए। एक बार बर्खास्त हुए तो अब्दुल बारी ने जुलूस निकाल के फिर उनको नौकरी पर रखवाया। ये किस कंपनी? टीन प्लेट में। उसके बाद 48 में जब INTUC बनी तो AITUC में ये आ गए और बारी साहब की इंटक में चले गए और उनकी हत्या भी हो गई। उनकी भी हत्या हो गई? जी। अच्छा। यहाँ बारी साहब की तो हत्या ऐसे हुई कि गांधी से मिलने जा रहे थे। अच्छा। पटना, रास्ते में उनकी हत्या हुई और महात्मा गांधी उनके लाश पर रोए थे। आंदोलन के क्रम में ही 57 में के पहले वो टाटा फाउंड्री और जगह जगह केदार दास के नेतृत्व में आंदोलन हुए, और आंदोलन का असर हुआ कि 1957 में केदार दास विधानसभा में चुन लिए गए। और केदार दास के विधानसभा चुनने के बाद ये प्रांत पूरा बिहार ही होगा? बिहार में केदार दास बिहार विधानसभा में चुन लिए गए। फिर उसके प्रभाव में उन्होंने आंदोलन का विस्तार शुरू किया, और टिस्को जो आज है, उसमें टिस्को नाम था। हाँ, टिस्को था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से जाना टिस्को। उसमें 12 मई 1958 को मजदूरों की समस्या और मांग के लेके एक दिन का हड़ताल हुआ, और उस हड़ताल के बाद दमन शुरू हुआ। सिर्फ एक दिन का हड़ताल हुआ था, सफल हड़ताल रहा। हड़ताल के बाद दमन शुरू हुआ, और 22 मई को अली अमजद को पुलिस गिरफ्तार करती है सरकार बिल्डिंग के नीचे से, और बड़ा भीड़ होता है। उसी भीड़ में असामाजिक तत्वों द्वारा पोस्ट ऑफिस के नज़दीक आग लगाया जाता है और गोली चलती है, जिसमें पैट्रिक पॉल और हरी कलिंदी शहीद होते हैं। और केदार दास पर बॉडी वारंट होता है कि जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार किया जाए। तो केदार दास यहाँ से छुपते छुपाते कलकत्ता जाते हैं, और वहाँ से होके बिहार विधानसभा में चले जाते हैं, और केदार दास की गिरफ्तारी बिहार विधानसभा में की जाती है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि 58 का वो काल याद कीजिए। डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े नेता थे, बिहार के चीफ मिनिस्टर थे। पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, जो समाजवादी तेवर के नेता कहे जाते थे। उस काल में यहाँ दमन हुआ है। उसमें दो ही भूमिका हम दिखाना चाहते हैं कि संसद की भूमिका, कार्यपालिका की भूमिका
और न्यायपालिका की भूमिका, तीनों संदिग्ध रहते। केदारदास का कानून बना के विधानसभा से गिरफ्तारी किया जाता है, पंडित नेहरू के रहते हुए जुल्म होता है और पुलिस दमन करती है। कोर्ट में जब मुकदमा चलता है तो केदारदास को इलेक्शन लड़ने से बार कर दिया जाता है। अच्छा। केदारदास को ही नहीं, अली अमजद और उस समय के जितने महत्वपूर्ण नेता थे करीब करीब सबको बार कर दिया जाता है। उसके बाद 1962 में जब चुनाव होता है तो कितने दिनों के लिए बंदिश लगाता है, इलेक्शन नहीं लड़े? वो 6 साल का जो होता है 6 साल वो होता है ना। हाँ। उसके बाद तो 69 में लड़े ही वो, तो बंदिश लगा दिया जाता है। तो डॉक्टर उदयकर मिश्रा चुनाव लड़ते हैं, 62 में एमपी चुन लिए जाते हैं। सुनील मुखर्जी चुनाव लड़ते हैं, एमएलए चुन लिए जाते हैं। रामअवतार सिंह चुनाव लड़ते हैं, एमएलए चुन लिए जाते हैं। सभी सीपीआई के लिए? सभी सीपीआई के लिए, उस समय संयुक्त पार्टी थी। उसके बाद उनका आंदोलन का सिलसिला चलते रहता है। तो 69 में ये मैं बोला 69 में एक मोर्चा बना के 48 दिनों का इंजीनियरिंग हड़ताल होता है। अच्छा, 1969 में? 69 में अच्छा। वो हड़ताल होता है। टीन प्लेट कंपनी, ट्यूब कंपनी, केबल कंपनी, टेलको कंपनी, तार कंपनी मोर्चा बनता है, जिसमें केदारदास रहते हैं, डॉक्टर अखौरी रहते हैं, समाजवादी नेता लाला ब्रजनंदन किशोर रहते हैं। सारे लोग मिल के 48 दिनों तक हड़ताल करते हैं और एक समझौता होता है इन मजदूरों का, जिसमें 25 मजदूर डिसमिस किए जाते हैं। अच्छा, ऐसे उस आंदोलन के प्रमुख मांग क्या थी? ग्रेड डिवीजन। ग्रेड होता भी है। अच्छा। लेकिन डिसमिस की ट्यूब कंपनी से 13 मजदूर बर्खास्त किए जाते हैं, टेलको से 12 मजदूर बर्खास्त किए जाते हैं। तो उनके आंदोलन का मैं कहना ये चाहता हूँ। उसके बाद जो आंदोलन का सिलसिला चलता है 1981 का ठेकेदार मजदूर का, तो उसके पहले माधो सिंह लेबर कमिश्नर थे, तो एक समझौता होता है जिसमें टेलको में करीब करीब 3000 ठेकेदार मजदूर परमानेंट नेचर में जो काम करते थे वो परमानेंट किए जाते हैं। टीन प्लेट में भी कुछ परमानेंट किए जाते हैं, ट्यूब में भी परमानेंट किए जाते हैं। लेकिन 1981 में केदारदास तब बाकी रह गया टिस्को कंपनी, तो मांग पत्र दे के जब वो हड़ताल करते हैं, तो हड़ताल ऐसा होता है कि ठेकेदार मजदूर का हड़ताल करके कारखाना के अंदर रहते हैं। कुछ दिनों बाद ठेकेदार मजदूरों को 10,000 से ज़्यादा ठेकेदार मजदूरों को पुलिस द्वारा ट्रक से, बस से उठाया जाता है। अच्छा। और 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर जंगल में छोड़ दिया जाता है। एसपी थे ज्योति कुमार, उनके नेतृत्व में किया जाता है। तो शायद हड़ताल में है, अगर कानूनी जुल्म है तो आप गिरफ्तार कीजिए, जेल भेजिए। तो गिरफ्तार किया न जेल भेजा और 50 किलोमीटर दूर जंगल में भेज दिया। ये मानवाधिकार का उल्लंघन है, प्रशासन द्वारा किया जाता है। प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति हुए, अच्छा। उस समय इस्पात मंत्री थे, तो वो यहाँ आते हैं तो इनको मेमोरेंडम देने के लिए जमशेदपुर के एक्सेल लड़ाई में केदारदास के नेतृत्व में एक जुलूस पहुँचती है, जिस जुलूस पर टिस्को का सिक्योरिटी लाठीचार्ज करता है। अच्छा। बाद में पुलिस करती है। टिस्को के सिक्योरिटी पता नहीं कानून में सिक्योरिटी को टिस्को सिक्योरिटी को कैसे अधिकार मिल गया है लाठीचार्ज करने का, जबकि मजदूर को पहले निकाल के फेंक दिया है। इसका मतलब है इस यहाँ का प्रशासन जो कार्यपालिका है उसकी भूमिका संदिग्ध रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हड़ताल तो ठेकेदार मजदूर का था और सस्पेंड कर दिया परमानेंट मजदूर को। अच्छा। ये टिस्को कंपनी का मजदूर विरोधी रवैया देखिए। और लाठीचार्ज होता है, और लाठीचार्ज के बाद केदारदास यहीं रहते थे साक्षी में, रामनारायण मर्द के घर में। टिस्को में जो टीएमएच में भर्ती होते हैं और उनका देहांत हो जाता है। संभावना ये है कि लाठी भी चार्ज हुआ है, पत्थर भी चला है, केदारदास को पत्थर भी लगी है। इसलिए चूँकि पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, इसलिए संभावना तो हम व्यक्त करते हैं कि केदारदास की मौत चोट से हुई है। ये संभावना है। हम अब कहना ये चाहते हैं कि दोनों आंदोलन को रिलेट कीजिए।
58 के आंदोलन में देश का सांसद, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका संदिग्ध में है, और 81 के आंदोलन में तीनों संदिग्ध है आज भी। 81 में जो अस्थायी प्रवृत्ति में काम करने वाले मजदूरों को परमानेंट करना चाहिए, ये मुख्य मांग थी। मुख्य मांग थी। 10,000 मजदूर हड़ताल पर थे। टेक्निकल पेच में फंसा के बहुत दिनों बाद 700 से करीब मजदूरों को उसने चिन्हित किया कि ये अस्थायी प्रवृत्ति के काम में कर रहे हैं, और आज तक फैसला नहीं किया गया है। 200 मजदूर जिंदा है कि 10,000 में 200 मजदूर अभी जिंदा है। ये जो केस कब से चल रहा है? 1981 से ही चल रहा है। अच्छा। रेफर हुआ, ट्रिब्यूनल में गया। हाँ। केस का एक्चुअली जो तरीका था पहले, अभी थोड़ा सा बदला है कि कोई विवाद होता था तो विवाद को लेबर डिपार्टमेंट समझौता करने के लिए बुलाती थी। समझौता नहीं हुआ तो रेफर कर दिया। इंडिविजुअल है तो लेबर कोर्ट में दिया, और सामूहिक है तो भेज दिया इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में। और वो केस की प्रक्रिया जो चली 81 से अब तक केस चल रहा है। अब 42 बरस के 42। अब देखिए, जब उस समय के जवान आदमी जो परमानेंट की मांग कर रहे थे, कोई भी तो अभी काम करने जो बचा हुआ है, एक तो मर गए, बचे हुए लोग तो हैं नहीं। इसलिए केदार दास के आंदोलन ने इस शहर में, इस देश के विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका तीनों को नंगा किया है कि ये तीनों मजदूर विरोधी है। और केदार दास अपने जीवन में जो विचार था, सादा जीवन और उच्च विचार, उस पर चलते रहे। केदार दास 3 बार विधायक रहे हैं और गुजर गए, पता नहीं उनके खाते में कुछ पैसा था कि नहीं था, लेकिन बहुत ईमानदार थे। हाँ, ईमानदारी का तो ये नहीं है। 2-4 धोती था और कमीज पहनते थे, कमीज था। अच्छा, क्या उन पर देशद्रोह का भी मुकदमा चला? हाँ, 58 में चलाया है। ये नया नहीं है। अच्छा। ये तो किसी ने सूरत बदली है, किसी ने नाम बदली है। हाँ, लेबल एक है। जुल्म का दस्तूर नहीं बदला है, थोड़ा सा हेर फेर है, अभी थोड़ा ज़्यादा क्रूर तरीके से हो रहा है। तो केदार दास ने ये अपने जीवन में काम किया है, और यहाँ के मजदूरों के लिए केदार दास के आंदोलन का ही असर है कि यहाँ के मजदूरों को, इंजीनियरिंग मजदूर हो, चाहे इस्पात के मजदूर हो, चाहे स्मॉल इंडस्ट्री के मजदूर हैं, जो सहूलियत प्राप्त है उन्हीं के आंदोलन की देन है। 19 फरवरी को 19 फरवरी का 1981 में जब उनका सब पहले ऑफिस में रखा गया, वहाँ सरकार बिल्डिंग में मैं था। भीड़ होने लगी तो हम लोग बाड़ी मैदान ले गए, जो अभी टिस्को के कब्जे में है। घेर दिया गया है टिस्को के कब्जे में। बाड़ी मैदान में ले गए और रात भर बाड़ी मैदान में अपार भीड़ है। और सुबह जब जुलूस निकला तो हम लोग जुलूस निकाले, गाड़ी ट्रक पर उनका की लाश थी, और पीछे पीछे जुलूस जब जुगसलाई से स्टेशन पहुंची तब बाड़ी मैदान से तब भी लोग निकल रहे। लगभग 1 लाख लोगों की भीड़ होगी। हाँ, लाखों की भीड़ होगी, अंदाज से ये नहीं है। और वहाँ से होते हुए बिष्टुपुर, जुगसलाई होते हुए, बर्मा माइंस होते हुए, टीन प्लेट होते हुए, तब हम लोग यहाँ उनके दाह संस्कार हुआ है। मेरे ख्याल में जमशेदपुर में किसी के मरने के बाद किसी के शव यात्रा में अब तक उतनी बड़ी भीड़ नहीं।